وہ तौबा करने वाले हैं, इबादत करने वाले हैं, हम्द करने वाले हैं, अल्लाह की राह में फिरने वाले हैं, रुकू करने वाले हैं, सजदा करने वाले हैं, भलाई का हुक्म देने वाले हैं, बुराई से रोकने वाले हैं, अल्लाह की हदों का ख्याल रखने वाले हैं और मोमिनों को खुशखबरी दे दो। नबी को और उन लोगों को जो ईमान लाए हैं शाया उचित नहीं कि मुशरिकों के लिए मगफिरत की दुआ करो, चाहे वे उनके रिश्तेदार ही हो, जबकि उन पर खुल चुका कि ये जहन्नम में जाने वाले लोग हैं। और इब्राहिम का अपने बाप के लिए मगफिरत की दुआ मांगना सिर्फ उस वादे के सबब से था जो उसने उससे कर दिया था। फिर जब उस पर खुल गया कि वो अल्लाह का दुश्मन है तो वो उससे बेताल्लुक हो गया। बेशक इब्राहिम बड़ा नरम दिल और बुर्दबार था और अल्लाह किसी कौम को उससे हिदायत देने के बाद गुमराह नहीं करता जब तक उन्हें साफ साफ वे चीजें बता न दे जिनसे उन्हें बचना है। बेशक अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है। अल्लाह ही की सल्तनत है आसमानों में और जमीन में, वो जिलाता है और वही मारता है, और अल्लाह के सिवा न तुम्हारा कोई दोस्त है और न मददगार। अल्लाह ने नबी पर और मुहाजिरीन व अंसार पर तवज्जो फरमाई जिन्होंने तंगी के वक्त में नबी का साथ दिया, बाद इसके कि उनमें से कुछ लोगों के दिल कजी की तरफ माया हो चुके थे। फिर अल्लाह ने उन पर तवज्जो फरमाई, बेशक अल्लाह उन पर मेहरबान है, रहम करने वाला है। और उन तीनों पर भी उसने तवज्जो फरमाई जिनका मामला उठा रखा गया था, यहाँ तक कि जब जमीन अपनी वसअत के बावजूद उन पर तंग हो गई और वे खुद अपनी जानों से तंग आ गए और उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह से बचने के लिए खुद अल्लाह के सिवा कोई जाए पनाह नहीं। फिर अल्लाह उनकी तरफ पलटा ताकि वे उसकी तरफ पलट आए। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, रहम करने वाला है। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ रहो। मदीना वालों और अतराफ के देहातियों के लिए ज़ेबा ना था कि वे अल्लाह के रसूल को छोड़कर पीछे बैठे रहे, और न ये कि अपनी जान को उसकी जान से अजीज रखे। ये इसलिए कि जो प्यास और थकान और भूख भी उन्हें अल्लाह के राह में लाहक होती है, जो कदम भी वे मुनकिरों को रंज पहुंचाने वाले उठाते हैं, और जो चीज़ भी वे दुश्मन से छीनते हैं उसके बदले में उनके लिए एक नेकी लिख दी जाती है। अल्लाह नेकी करने वालों का अज्र ज़ाया नहीं करता, और जो छोटा या बड़ा खर्च वे करते हैं और अल्लाह की राह में जो रास्ता वो तय करते हैं वो सब उनके लिए लिख दिया जाता है ताकि अल्लाह उनके अमल का अच्छे से अच्छा बदला दे। और यह मुमकिन ना था कि अहले ईमान सब के सब निकल खड़े हों, तो ऐसा क्यों ना हुआ कि उनके हर ग्रोह में से एक हिस्सा निकल कर आता ताकि वो दीन में समझ पैदा करता और वापस जाकर अपनी कौम के लोगों को आगाह करता ताकि वे भी परहेज करने वाले बनते। ऐ ईमान वालों, उन मुनकिरों से जंग करो जो तुम्हारे आसपास हैं, और चाहिए कि वे तुम्हारे अंदर सख्ती पाए, और जान लो कि अल्लाह डरने वालों के साथ है। जब कोई सूरा उतरती है तो उनमें से कुछ कहते हैं कि उसने तुम में से किसका ईमान ज्यादा कर दिया, बस जो ईमान वाले हैं उनका उसने ईमान ज्यादा कर दिया, और वे खुश हो रहे हैं। और जिन लोगों के दिलों में रोग है तो उसने बढ़ा दिया उनकी गंदगी पर गंदगी, और वे मरने तक हक का इनकार करते रहे। क्या ये लोग देखते नहीं कि वे हर साल एक बार या दो बार आजमाइश में डाले जाते हैं, फिर भी न तौबा करते हैं और न सबक हासिल करते हैं। और जब कोई सूरा उतारी जाती है तो ये लोग एक दूसरे को देखते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें कोई देखता तो नहीं, फिर चल देते हैं। अल्लाह ने उनके दिलों को फेर दिया
اس وجہ سے کہ یہ سمجھ سے کام لینے والے لوگ نہیں ہیں۔ تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاک ہے۔ وہ تمہاری بھلائی کا حریص یعنی تمہارا ہت چنتک ہے، ایمان والوں پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ پھر بھی اگر وہ منہ پھیرے تو کہہ دو کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی مالک ہے عرش عظیم کا۔